तो बच्चों हम लोग जो लास्ट लेक्चर में जो थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड अब क्या कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालना है, इमेज का निकालना है, एंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस। सो परपेंडिकुलर की जो बन रही है उसका इक्वेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन दी गई है बच्चों, हमको बना लीजिए सब। लाइन क्या है, y is equals to 3x माइनस 4। ठीक है, y is equals to 3x माइनस 4। एक पॉइंट दिया है आपने को क्या, 2,3। अब सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और जो प्रोसेस है वो भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस यूज करते हैं। पहले इस लाइन का स्लोप क्या है बताइए, 3। इस लाइन का स्लोप है 3, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/3। ठीक, तो अब इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे सब, है ना। इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, ये वाले लाइन की। तो क्या लिखेंगे, y -3 इज इक्वल टू -1/3 x -2। ठीक है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने। तो 3y -9 इज इक्वल टू -x + 2। क्लियर है, सबको क्लियर है। अभी कितना जाएगा, इधर आ जाके x + 3y इज इक्वल टू 11। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये लाइन की क्वेश्चन तो चल गई, x + 3y इज इक्वल टू 11। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। ठीक, तो बच्चों यहां से x की जगह क्या डाल सकता हूं, 11 - 3y, किस में, इसमें डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, x जगह 11 - 3y -4। -4 अलग है, चलिए ठीक है। तो y इज इक्वल टू 33, है ना। ये कितना जाएगा बच्चों, -9y -4। ठीक, ऐसे ही आ रहा है कुछ। ठीक, तो यहां से 10y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 20। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 29/10, मतलब 2.9 भी बोल सकते हो, 29/10 भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगता है। अब y 2.9 आ गया है, तो यहां डाल के x इज इक्वल टू 11 - 3y, है ना। तो क्या रहेगा, 11 - 2.9 इंटू 3, 29 3 का कितना होता है बच्चों, 87। तो 8.7 हो गया, कितना था 8.7, 11 - 8.7, हाँ 2.3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब फुट आ गया। ठीक है, ओके। तो ये x कोऑर्डिनेट कितना बोला बच्चों, 2.3, और y कोऑर्डिनेट 2.9। सबका ये है, सबका ये है, पक्का। अब अपने को क्या चाहिए, इमेज भी चाहिए, इमेज। तो इमेज के लिए एक बार फिर से ऐसे ही डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये पॉइंट देता था बच्चों अपना 2,3, ये वाला पॉइंट कितना निकला बच्चों, 2 पॉइंट, बोलो 3,2.9। अब ये इमेज यहाँ कहीं होगी, इमेज को अपन क्या बोल दिए, x, y बोल दिए मान लो अभी के लिए। तो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो क्या लिखेंगे, x + 2/2 इज इक्वल टू 2.3। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.6, है ना। 2.6 ही आ रहा है ना बच्चों। फिर अगला y + 3/2 इज इक्वल टू 2.9। तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 2.8।
तो ये इमेज निकल गई क्या 2.6, 2. ओके। और क्या पता करना था बच्चों? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो इक्वेशन है, x + 3y = 11। तो ये था क्वेश्चन। तो इमेज, फुट और ये सबका कोई दिक्कत समझने में नहीं? बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग सबको रीड कीजिए खुद से, है ना? फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अपन कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अच्छे से रीड कर लो। जो भी आप रफ डायग्राम बना सकते हो रफ डायग्राम बनाओ। ठीक, करिए। स्टार्टिंग एट द ओरिजिन, है ना? ए बीम ऑफ लाइट हिट्स द मिरर। मिरर कैसा है बच्चों? एक लाइन का फॉर्म है, 8.4,8 and is reflected through the point and reflected line passes through the point 8,12. Compute the slope of the mirror. ठीक, तो एक बार रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों, है ना? वाई एक्सिस बना दिए बच्चों हम लोगों ने, एक्स एक्सिस बना दिया। ठीक, तो एक पॉइंट है 4,8, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 4 यहां कहीं मान लो, वाई कोऑर्डिनेट में 8 यहां कहीं मान लो, तो यहां कहीं फिर 8,12, 8,12, तो 8 यहां कहीं होगा मान लो, और 12 यहां कहीं होगा मान लो, तो यहां कहीं होगा ऊपर, यहां पे कहीं 12 होगा मान लो। ठीक है, तो ये होगा पॉइंट क्या 8,12। ठीक, तो रे क्या हो रही है बच्चों? ओरिजिन से आ रही है, ऐसे टकरा रही है यहाँ पे, और फिर ऐसे निकल जा रही है। दिखा थोड़ा थोड़ा, है ना? ये आ रही है रे, और ऐसे टकरा के निकल जा रही है। तो मिरर कैसा रखा होगा बच्चों? थोड़ा टेढ़ा टाइप का रखा होगा, ऐसा टाइप से। समझ रहे बात को? ये आपके पास क्या होगा? मिरर होगा। ठीक ओके, ये पॉइंट दिया हुआ है क्या? वही ओरिजिन है, तो क्या होगा 0 0। ये पॉइंट कितना था 4,8, और ये जो गुजर रहा है वो क्या है 8,12। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? तो आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए, ये लाइन जो है स्लोप मिरर, इसका स्लोप पता करना है। चलिए, डायग्राम क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, अब देखिए यहां पे आप लोगों को अगर पता होगा तो एक नॉर्मल भी रहता है, जानते हो? नॉर्मल रहता है, और हमको ये पता रहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, और ये एंगल इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। दोनों क्या होता है? बराबर। अब ये क्या होगा 90 माइनस इंसिडेंस, ये क्या होगा 90 माइनस इंसिडेंट। तो ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, ओके ओके, ये बात समझ में आई? अब समझते हैं थोड़ा सा। बात हमको ये समझनी है कि हमारी जो गिवन लाइन है, ये वाली लाइन, वो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाती है, वही एंगल किसके साथ बना रही है? रिफ्लेक्टेड रे के साथ। ठीक है, और बच्चों ऐसी दो लाइनें, ये जो लाइन है नॉर्मल,
वो जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रही है वही किसके साथ बना रही है? तो प्लेन मिरर भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ सेम एंगल बना रहा है और नॉर्मल भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ सेम एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, अब एंगल से रिलेटेड बात आने वाली है तो हम स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे का स्लोप निकालिए। किसका स्लोप निकालिए? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे का स्लोप निकालेंगे आप लोग और फिर रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे। इंसिडेंट रे का स्लोप निकालेंगे और रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकालेंगे। निकाले। इंसिडेंट रे के स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट पता है बच्चों को, और एक जहां पे मिरर टकरा रहा था वो क्या पॉइंट था बच्चों, 4,8, वो भी पता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, चेंज इन वाई, वाई का चेंज कितना है 8 माइनस 0, चेंज इन एक्स कितना है बच्चों 4 माइनस 0, कितना आ गया 2। तो इंसिडेंट रे का स्लोप है 2, इसको m1 बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं m1। रिफ्लेक्टेड रे m2, रिफ्लेक्टेड रे क्या बच्चा m2। अब m2 क्या होगा, 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 4, तो ये कितना हुआ 4/4, डेट इज 1। अब हमारी लाइन का स्लोप को क्या माने हम, m माने। तो एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। किसके लिए, इंसिडेंट रे और किसके बीच में बच्चों, मिरर के बीच में। तो और दूसरी जगह tan थीटा, वही थीटा सेम एंगल है, क्योंकि दिख रहा है सेम एंगल था। क्या लिखेंगे, m माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पे m1 और m2 पता है, मेरे को क्या नहीं पता, m नहीं पता। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल से हैं। तो लिखेंगे मॉड ऑफ m की जगह तो m रखेंगे, m1 कितना निकाले थे 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू मॉड ऑफ m की जगह तो m रखेंगे, m2 कितना निकाले थे बच्चों 1 प्लस m। अब बच्चों इस मॉड को सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, है ना। मॉड ऑफ x बराबर a है तो x बराबर प्लस माइनस a होता है। तो दोनों का मैं, ये दोनों अंदर अंदर बराबर भी हो सकते हैं या एक दूसरे का नेगेटिव भी हो सकता है, तो भी मैग्नीट्यूड बराबर ही आएगा। ठीक, तो लिख दो क्या, m माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m, m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m। तो फटाफट आप यहां से m निकालिए, इसको सॉल्व करना, ये इक्वेशन है बच्चों एकदम नॉर्मल है, इसको सॉल्व करके m निकालिए, मेरे को चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा मेरे ख्याल से। m पता लगाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलिए तो मैं भी कर देता हूं, तो 1 प्लस m इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू m माइनस 1 प्लस 2m। ओके, तो कितना हो जाएगा भाई, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। तो बच्चों माइनस m क्या हो गया बच्चा लोग, कट गया, यहां से कुछ निकल रहा है, नहीं, क्या निकल रहा है m स्क्वायर बराबर -1, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। अब दूसरे बार क्या करेंगे, एक तो ये इससे सॉल्व किया, यहां से नहीं निकला भाई, m स्क्वायर -1 नेगेटिव कैसे हो सकता है, एक बार आप माइनस साइन लेंगे दोनों बीच, इज इक्वल टू माइनस ऑफ m -1 अपॉन 1 प्लस m। ठीक है, करिए ट्राई।
तो ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा बच्चों? m माइनस 2 इंटू 1 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस m कर देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस 2m। ठीक। क्या बन रहा है बच्चों? ये तो सेम ही बन रहा है, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। अब वो भी सेम बनेगा, सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ठीक है, तो यहां से सबको इधर ले आए, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 है कि नहीं बच्चों? तो ये क्या काम का निकल रहा है? 1 प्लस माइनस, एक मिनट मैं देख लेता हूं आंसर क्या है। हाँ? क्योंकि ऐसा अजीब टाइप का तो नहीं आना चाहिए। देखो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया? ठीक है, सही है। आंसर वैसी है, क्या क्या है बच्चों? m बराबर 1 प्लस √10/3 और 1 माइनस √10/3। ठीक, ओके बच्चों, तो यही आया। तो एक स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, और एक स्लोप क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पहचानना है, क्योंकि एक है मेरे लाइन मिरर का स्लोप और दूसरा किसका स्लोप है? नॉर्मल का स्लोप। अब जज करना है कौन सा लाइन मिरर का है, कौन सा नॉर्मल का है। अब मेरे को बताओ, ये आप डायग्राम देखिए, क्या लगता है मेरा जो ये लाइन मिरर है उसका स्लोप आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है ना। ये थीटा क्या लिख रहा है? लेस देन 90 दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव दिख रहा है। और ये वाला जो नॉर्मल ऐसा बनेगा, नॉर्मल का थीटा क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन 90, तो वो क्या है? नेगेटिव। तो लाइन मिरर का लिस्ट कौन सा आंसर लिखोगे? 1 प्लस √10/3। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आराम से हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, फिर एक कॉन्सेप्ट समझा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों लाइन मिरर और नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। अब एंगल के लिए क्या किए, दोनों का एंगल लिखे। एंगल कैसे लिखे? मॉड करके। फिर दोनों को क्या कर दिए? इक्वेट। दोनों को इक्वेट किए और प्लस माइनस करके, एक बार प्लस में सॉल्व किए, एक बार माइनस में सॉल्व किए। जो स्लोप निकल गए उससे फिर जज करना है कि कौन सा अपना किसका है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है। Find the nearest point on the line from the origin. Oh. Find the nearest point on the line from the origin. अब देखिए, किसी को समझ में आया क्वेश्चन? कोई बोलेगा हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो क्या निकालना है बच्चों? क्यों फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों निकालना है बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसलिए निकालना है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होती है। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अपन? 9th क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं कि एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। क्या बोले आप? ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट नहीं होता भाई, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है। ठीक, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है भैया, इसकी जिम्मेवारी आप लोगों को दूं? ठीक है, चलिए जिससे पूछते जाते हैं हम। सबसे पहले इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चा लोग? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इसका -3/4 है, तो इसका कितना होगा? 4/3। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 4/3 x, तो 3y इज इक्वल टू 4x। अब 0 बराबर
4x माइनस 3y लिख देते हैं। अभी दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 9 प्लस कितना बच्चों? 12। और इसको इक्वेशन के उधर ले जाके 3 मल्टीप्लाई कर देते 3। इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, गायब। तो कितना हुआ? 25 x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 3/25। x इज इक्वल टू 3/25 यहां डाल देते हैं। तो 3y इज इक्वल टू 4x। x कितना था? 3/25। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो y कितना निकला? 4/25। ओके बच्चा लोग, पक्का? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या निकल गया? ये फुट क्या है? 3/25 कॉमा 4/25। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ओके, बढ़े आगे। चलिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू ट्राइंगल। ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में बताना है कि ट्राइंगल के अंदर है कि ट्राइंगल के बाहर है ना? ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक, तो कैसे करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप लोग? कोई सोच रहा है कुछ? कैसे करेंगे? ये वाली लाइन क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 कैसी लाइन होती है बच्चों? ये, ठीक। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये लाइन क्या है बच्चों? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो डिवाइड कर दो तो x अपॉन 5/3 माइनस y अपॉन 4/3 4/5 5/4 इज इक्वल टू 1, है ना? तो इसका x इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। और y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। x इंटरसेप्ट है 5/3, यहाँ कहीं होगा बच्चों, और ये होगा 5/4। तो ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? यहाँ कहीं होगा, मान लो पॉइंट को थोड़ा ये कर दिए, इसको बोल दिए क्या? 5/4, 0,5/4। ओके, अब तीसरी लाइन क्या है बच्चों? ये क्या है? 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 27। 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 27। तो यहां से क्या आएगा? x 27/5 और y क्या आएगा? 27/5 इज इक्वल टू 27/12 इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट है 27/5। 27/5 कितना होता है? यहाँ कहीं होगा। और y कितना है? 27/12 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो ये कहाँ होगा? ये लाइन ऐसी होगी। ओके, तो ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? अंदर लाई कर रहा है। ठीक,
ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है? अंदर लाई कर रहा है। अब हम ये तो हमने ग्राफ बना के कर लिया है ना, ये हमने किससे कर लिया? ग्राफ बनाया तीनों का और देख लिया अंदर कर रहा है कि बाहर लाई कर रहा है। ठीक, और कैसे कर सकते हैं, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में? और कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या था बच्चों? 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 20 माइनस 27 बराबर 0, है ना? देखिए ये लाइन के ऊपर है या नीचे है ये जज करना है। ओके, तो ये लाइन के ऊपर है या नीचे? ओके, तो सबसे पहले इस पे 0,0 रखो, क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन के मतलब ये वाला लाइन के नीचे नीचे है कि नहीं पता नहीं चला, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन क्या है अपना? दूसरी लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, उस लाइन का एक पॉइंट लिए ये वाला 0, माइनस 5/4, उसको यहां रख के देखो क्या मिल रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव मिल रहा है। तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है और 0, 0 दोनों एक साइड पे ले कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? मतलब ओरिजिन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर? क्या किया मैं? समझ में आया तुमको? क्या किया? पहला लाइन क्या था बच्चों? ये ऊपर वाली लाइन लिया 5x, कोई भी लाइन ले सकता था, इसमें मैं ये लाइन L1 बोल दिया, इसको L1 बोल दिया, ठीक। इसमें मैं सबसे पहले 0, 0 रखा, तो मेरा आंसर क्या आया? क्या आया? नेगेटिव आया, है ना। फिर उसके बाद ये वाली लाइन का पॉइंट रखा, कौन सी लाइन का? 0, माइनस 5/4, तब भी मेरा लाइन वैल्यू क्या आई? बोलो, नेगेटिव। इसका मतलब जो लाइन पे पॉइंट है और ओरिजिन दोनों सेम साइड में, मतलब ओरिजिन इन दोनों के बीच में है। हाँ? दोनों के बीच में भी नहीं जज कर सकते, दोनों मतलब दोनों एक ही साइड पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर और ये नीचे हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में जज करने के लिए अब उल्टा करेंगे, ये वाली लाइन क्या है? क्या था लाइन? इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें 0, 0 रखो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नेगेटिव, ठीक। चलिए, और ये वाला पॉइंट रखो 0,27/12, वो क्या मिल रहा है देखो? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब इस लाइन के रेस्पेक्ट में भी ये दोनों पॉइंट क्या है? सेम साइड में। अब बोल सकते हो क्या? इन दोनों के बीच में। क्लियर? पक्का? अब ये दोनों के बीच में है, अब इसके तो राइट में है ना, ये तो अंधा भी बता सकता है, नहीं बता सकता? अगर नहीं बता सकता तो इन दोनों लाइन का चेक कीजिए, इन दोनों लाइन का चेक कीजिए, तो पता चल जाएगा अंदर है कि नहीं है। कैसे चेक किए, समझ में आया? पक्का? पक्का? क्या किए? इस लाइन के लिए ये दोनों पॉइंट ले लिए, दोनों क्या है? नेगेटिव, मतलब ये दोनों के सेम साइड है। इस लाइन के लिए ये दोनों पॉइंट लिए, ये दोनों के सेम साइड है, मतलब ये दोनों बीच में। अगर ये इधर होता, ये लाइन अगर इधर से गुजरी रहती, है ना, कहां से? ये बीच से ऐसे, तो भी पहले इसके रेस्पेक्ट में दोनों सेम साइड पे आते, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में जाते और लाइन जो ओरिजिन है वो सर्कल से मतलब ट्राइंगल से कहां निकल जाता? बाहर निकल जाता। क्लियर है? पक्का? चलिए, बाकी लाइन थी, ग्राफ बना लिए, तुरंत दिख गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू साइड्स आर, दो साइड्स दिए हुए एंड रिमेनिंग टू साइड्स पासेस थ्रू ओरिजिन, बाकी दो साइड ओरिजिन से पास करते हैं। तो पहले पैरेललोग्राम बना लो बच्चों, रफ।
ए बी सी डी, एक लाइन हो गई क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, अब मेरा आपसे आग्रह है, एरिया निकालना है, खैर वो तो चलो बात की बात है, एरिया निकालना हो तो बात की बात है। सबसे पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, क्या आ रहा है देखिए। अच्छा ये दोनों पैरेलल, ये और ये नहीं है ना, ये समझते हो ना, दोनों का स्लोप अलग अलग है, ये दोनों आजू बाजू वाली लाइन ही हो सकती है। दोनों को सॉल्व करो, ये लाइन और ये लाइन को बताइए, एक्स और वाई कितना है, एक्स कितना है बच्चों 2 और वाई 5। ठीक, तो ये दोनों 2,5 से पास कर रहे हैं, और क्या बोला है हमको, जो बाकी दोनों साइड है मतलब ये और ये कहां से पास हो रही है, 0,0। अब मेरा आप लोगों से आग्रह है, ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस लाइन का भी, इस लाइन का स्लोप क्या है 1, इस लाइन का स्लोप है 1, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 1, और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन पता चलेगी, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत, इस लाइन का स्लोप पता है 2, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 2, और कहां से पास कर रही है। अब मेरा आप लोग से आग्रह है कि आप इन दोनों को सॉल्व करके यहां से d निकाल लो, किन दोनों को, AD और DC को सॉल्व करो, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से d निकालो 3, चलिए ठीक है, फिर आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करके b निकालो, क्या बोले, -1, माइनस, तो यार ABCD निकल गए। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने आता है, लेकिन हम थोड़ा और टाइम पास करेंगे, है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने आता है ना सबको, तो आप निकाल सकते हो, चारों का पॉइंट लगिए, एरिया हम शुरू में नहीं पढ़े, पहले लेक्चर में एरिया साइक्लिक ऑर्डर क्या स्टेयर केस मेथड या कुछ ऐसे नाम रखे थे उसका, यहां पे लेकिन हम पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, याद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पढ़े हुए छोटे में, बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस मतलब ए बी को बेस मान लो, क्या है बेस का, बेस का लेंथ अंडर रूट, इन दोनों का माइनस कितना होगा 3, ये दोनों का माइनस कितना होगा, कितना आ रहा बताइए, अंडर रूट 45, है ना, अंडर रूट 45, चलिए ठीक है। अब हाइट, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर पढ़े हैं तो थोड़ा सा यूज तो करें, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना, तो ये डी निकालना है, तो ये क्या है, लाइन क्या है, वाई, ऐसे लिख लो, लाइन को बच्चों थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं लिख सकते, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पॉइंट क्या है 3,6, वहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लास्ट क्लास में ही हम फॉर्मूला लगाना सीखे, लगाइए बच्चों, d बराबर मॉड ऑफ, सबसे ऊपर लाइन ही लिखना है, x और y की जगह 3,6 डालना है, तो 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस, देखिए कैसे लगा, अपॉन अंडर रूट, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, कितना बना डिस्टेंस 1/√5, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों कट के √9, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आया। अच्छा, आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग उससे निकाल के देखिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले फॉर्मूले से एरिया निकाल के देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, उम्मीद करूं कि क्लियर है, बढ़ू आगे, चलिए,
क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? इज देयर ए रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा? क्या कोई ऐसी रियल वैल्यू है लैम्डा की फॉर विच द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का इमेज बाय द लाइन मिरर इज दिस? इसका इमेज ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई लैम्डा है क्या? ठीक, ओके। तो बच्चों अब ना इसमें प्रोसीजर भी यूज कर सकते हो और फॉर्मूला भी। क्या यूज करेंगे इस बार? फॉर्मूला यूज करते हैं कि फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस नहीं की अपन, है ना? तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, चलेगा ना? बाकी आप प्रोसेस से घर में आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये पॉइंट कितना है? लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस वन, ठीक, लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस वन, ठीक। लाइन क्या दी है बच्चों? 3x प्लस वाई माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसका इमेज निकाल लेते हैं और उस इमेज को इससे इक्वेट करके निकालने की कोशिश करेंगे कुछ लैम्डा है कि नहीं है। ओके, क्लियर है बच्चों? अब पहले तो मेरे को बताओ इमेज का फॉर्मूला क्या है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब x1 y1 वहां पे क्या होता है बच्चों? ये चीज होती है ना, लैम्डा और लैम्डा माइनस वन जो पॉइंट है। और x और y क्या होता है बच्चों? x और y क्या होता है? इमेज होता है, ठीक। क्लियर है फॉर्मूला? कैसे है, क्या है? ऊपर क्यों, क्या हुआ? अब देखिए रखें तो यहां पे लगा देता हूं बच्चों। x माइनस x1 कितना है? कितना है x1? लैम्डा। a कितना है? 3, गुड, इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है? तो माइनस लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, चलेगा ना? डायरेक्ट लिख दू ना। b कितना है? 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ठीक, -2 टाइम्स। लाइन पे x की जगह रखना है x1, x1 कितना है? लैम्डा। y की जगह रखना है y1, y1 कितना है बच्चों? लैम्डा माइनस 1। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है -6 लैम्डा अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों? हाँ ना बोलो, ठीक है। तो x माइनस लैम्डा बाई 3 y माइनस लैम्डा प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू -2, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा कितना? ठीक, ये काट दें, माइनस भी अंदर ले जाए, ओके। अब मैं चाह रहा हूं कि एक एक इक्वेट करो और क्या क्या निकालो, x निकालो y निकालो। तो पहले इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं और x निकाल लेते हैं। तो x माइनस लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 बाई 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए कितना निकलेगा बच्चों? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करें, हटाओ साले को। ये कितना होगा? 6 लैम्डा प्लस 3 बाई 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू x, क्लियर? कितना आ रहा है बच्चों एलसीएम लेने के बाद? कितना आ रहा है? 11 लैम्डा प्लस 3 बाई 5, ये x आया, ठीक। सिमिलरली y माइनस लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना? 2 लैम्डा प्लस 1 बाई 5, इसको उधर ले चलो। तो y बराबर कितना आएगा?
2 लैम्डा प्लस 1 बाई 5 प्लस लैम्डा माइनस 1 कितना आ रहा बोले 7 लैम्डा माइनस 4 बाई 5। तो ये हो गया बच्चों इमेज, है ना। अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा इमेज। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में भी इमेज दी गया है। क्वेश्चन में इमेज क्या दिया हुआ है, एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बच्चों हमको क्या लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है लैम्डा। तो वाई के कोऑर्डिनेट को वाई के इमेज से इक्वेट कर दो। वाई की वैल्यू क्या दी थी लैम्डा, तो इसको किससे इक्वेट कर दो लैम्डा, ठीक है। और ये कितना दिया बच्चों लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 7 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक। अब इन दोनों को इक्वेट करो, 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 3, तो कितना निकल रहा है, कितना निकल रहा है बच्चा 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, है ना। क्या क्या बनेगा 5 10 और 1 10 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, ठीक। तो कितना होगा बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 5 लैम्डा, बचेगा क्या लैम्डा माइनस 2, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा -1, बचेगा क्या लैम्डा माइनस 2, पूरा क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 और दूसरा क्या निकलेगा 5 लैम्डा माइनस 1। अब बताओ यहां से लैम्डा क्या निकल रहा है 2 और अब मेरे को बताओ क्या होगा सॉल्यूशन 2, क्यों दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सवाल क्या था बच्चों हमारा, क्या ऐसा कोई लैम्डा है, यस लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक ऐसा लैम्डा है और लैम्डा 2 है, ठीक है। बढ़ो आगे। तो अपन इसमें इमेज का फॉर्मूला लगा कर लिए और देखो बच्चों अगर यहाँ पे प्रोसेस यूज करता तो बहुत ही लेंदी होने के चांसेस होते, है ना। लेंथ और ब्रेथ उसकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी प्रॉब्लम की अगर मैं प्रोसेस यूज करता, इसलिए मैं फॉर्मूला यूज कर लिया, है ना। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन चाहिए भाई, विच आर पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल है और रूट टू डिस्टेंस पे, ठीक। तो सबसे पहले हमारी जो एक पैरेलल लाइन होगी, हमारी जो पैरेलल लाइन होगी, तो लाइन इसको L1 बोल देते हैं, क्या है x प्लस 7y, सॉरी 7 लैम्डा लिख दे रहा हूं बार बार, x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, कोई भी इसके पैरेलल लाइन x प्लस 7y प्लस k इज इक्वल टू 0। और कुछ होगा क्या, नहीं यही होगा ना, पढ़ चुके ना ax प्लस by, कौन से लेक्चर 3 लेक्चर 4 में पढ़े हुए, है ना। और YouTube में अलग से मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया उसमें, है ना। तो चलो अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना होना चाहिए √2। तो चलिए बताइए फटाफट यार, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग कल, मॉड ऑफ दोनों के कांस्टेंट का माइनस, अगर ये दोनों सेम है तब तो सेम ही है, तो क्या लिखेंगे k-2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 1, b स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, d कितना है जोर से बोलो √2, ये कितना होगा बच्चों √50, एग्री कर रहे, मॉड ऑफ k-2 ये उधर जाकर कितना हो जाएगा √100, √100 कितना चल रहा है आजकल जोर से बोलिए, तो 10 बराबर मॉड ऑफ k-2। अब तो कैसे सॉल्व करते हैं k-2 या तो +10 या k-2 बराबर -10, क्या क्या निकला बच्चों k बराबर निकला 12 और k बराबर -8। तो लाइनें क्या क्या हो गई बच्चों, अगर मैं यहां लिखूं लाइनें, तो x प्लस 7y प्लस
12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन क्या हो गई x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम था पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए। कोई दिक्कत समझ में आने में? पक्का? बढ़ो आगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है भाई? प्रूव डेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंटेन्ड बाय दिस लाइंस, है ना, ये 4 लाइनों से उसका एरिया इतना होगा 2/7 ए स्क्वायर। हाँ, तो सबसे पहले तो ये लाइन बना लो। पैरेललोग्राम एक रफ तो पैरेललोग्राम तो बनता ही है सबसे, बनता नहीं बनता? बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे सोच लेते हो बच्चों? स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर मैं आपको एक जनरल फॉर्म भी बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो उसके पैरेलल का कैसे दिखेगा? bx माइनस ए वाई। तो अगर दोनों में माइनस दिख रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ओके, दोनों में अगर सेम जैसा दिख रहा है, या प्लस प्लस दिख रहा है या प्लस माइनस दिख रहा है, दोनों में सेम जैसा दिख रहा है, ए और बी का साइन सेम जैसा दिख रहा है, तो वो कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ओके, तो खैर चलिए, कहां थे हम लोग? तो ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। तो एक लाइन किसी को इसको बुला लेते हैं, बुला लें, बुला लेते हैं, चलो। तो 4y माइनस 3x माइनस ए बराबर 0, इस लाइन को बुला लिए। इस लाइन को क्या बुला लिए? इसके पैरेलल तो नहीं है ना, तो क्या बुला लिए? 3y माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, पक्का? चलिए, अब इसके पैरेलल लाइन यही है, क्या है ये? 4y माइनस 3x माइनस 3a बराबर 0। ओके, और इसके पैरेलल लाइन क्या है? 3y माइनस 4x प्लस 2a बराबर 0। क्लैरिटी है? नहीं है? सबसे पहले क्या करो, इसको और इसको सॉल्व करके ये निकालो, ये दोनों लाइन को सॉल्व करके ये निकालो। फटाफट बताओ मेरे क्या आ रहा है, सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्यूशन चाहता हूं मैं सबसे, है ना। दोनों लाइन को सॉल्व करके ये ए निकालना है। और परपेंडिकुलर होता, अगर मान लो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती तो बहुत बढ़िया होता, दोनों को माइनस कर करके ही लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते, एकदम छोटा हो जाता वो। लेकिन यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए? बेस इंटू हाइट। पहले ये निकालूंगा, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा दोनों को। नहीं, ये भी तो निकालना पड़ेगा, फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। ये ए आ रहा है, ए कॉमा ए। उम्मीद कर रहा हूं मैं नहीं सॉल्व कर रहा भाई, है ना। कितना सॉल्व करूंगा? ए। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये वाला पॉइंट निकालो। किसको? डीसी और एडी को। कितना? आराम से सॉल्व कीजिए। कितना कितना आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 11 ए बाई 7 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बच्चों? 10 ए बाई 7। ठीक है लड़कों, यही आ रहा है? ठीक, अब डीसी और बीसी सॉल्व करके ये निकालो। डीसी और बीसी सॉल्व करेंगे भाई, बीसी और डीसी सॉल्व करके सी निकालिए।
x कितना आ रहा बच्चों बोले 17a/7। ठीक है, एग्री कर लेता हूं मैं। और 18a/7, देखिए सही है कि नहीं, सही है। अब बच्चों डीसी में आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ताकि वो बेस तो पता चले। बेस इंटू हाइट करूंगा पैरेललोग्राम निकालने के लिए, अभी जो थोड़ी देर पहले किया था। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा, कितना आएगा 11a और 7a, कितना होता है बच्चों 6a। 6 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट करो ना, 36a² बाई 49। दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8। 8 मतलब कितना 64a² बाई 49। नीचे से तो 7 निकलेगा, ऊपर से 36 प्लस 64 कितना होता है 100, तो बचेगा कितना 10a/7। ये क्या निकला बेस। अब बच्चों मेरा आप लोगों से आग्रह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। कैसे, ये ए पॉइंट है और ये लड़का लाइन है, इससे मेरे को डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों अपना, क्या a, और लाइन क्या है 3y माइनस 4x प्लस 2a बराबर 0। ठीक है, निकालिए चलिए फटाफट। तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ 3a माइनस 4a प्लस 2a अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। चलेगा, कितना आया ऊपर बच्चों a/5। अब मॉड हटा दो क्योंकि पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब मतलब परपेंडिकुलर कितना निकला, मतलब हाइट बोल देते हैं, हाइट कितना निकला a/5। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, तो 10a/7 इंटू a/5, ये कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 2a²/7। कितना आया बच्चों 2a²/7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, चलिए तो यही प्रूफ करना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर्स के साथ किए हुए थे तो इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ दिया, चलेगा ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी एक सेट है फॉर विच ओरिजिन एंड दिस पॉइंट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, है ना, लाइन के सेम साइड पे आना चाहिए। ए एक रियल नंबर है, ठीक ठीक है। तो सेम साइड पे आने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे लोग, साइन सेम होना चाहिए। सेम साइड पे आने के लिए क्या होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले लाइन लिख लेता हूं, है ना, लिख लूं। लाइन क्या है a²x प्लस aby प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। अब a बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर और b शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, सबसे पहले सेम साइड पे होना चाहिए। ओरिजिन क्या होता है, तो L ऑफ 0,0 क्या निकल रहा है बच्चा लोग 1, क्या निकलेगा 1। मतलब ये क्या है बच्चों ग्रेटर देन 0 है। तो L ऑफ 1,1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझते हो इस चीज को, तो L ऑफ 1,1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो L ऑफ 1,1, तो यहां पे डालेंगे a² प्लस ab प्लस 1, दिस शुड बी इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये a² ऑल रियल नंबर है, मतलब a² का क्वाड्रेटिक है जिसका कोई रूट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ये बात समझ में आ रहा है, तो रूट नहीं होना चाहिए मतलब इसका क्या होना चाहिए, d शुड बी लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। ये समझ में आ रहा है,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोई भी रूट नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, तो उसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है इसका? बी ही है। बी कितना है? बी ही है ना? -4। ए कितना है बच्चों? ए स्क्वायर के साथ क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। दिस शुड बी तो बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? रूट्स निकाल के नंबर लाइन पे डाल देते हैं बच्चों। तो रूट्स क्या आएंगे? एक -2, ओहो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, एक आएगा बच्चों -2 और एक आएगा +2। तो सॉल्यूशन कहां पे आने वाला है बच्चों? रूट्स के बीच में आने वाला है सॉल्यूशन। तो हमको क्या पूछा है लेकिन? बी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे? बी। क्यों सी क्यों नहीं? इक्वल्स टू इंक्लूडेड वाला थोड़ी ना है, डी लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस, साइन सेम होने के लिए। इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 हो गया मतलब लाइन पे हिच हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे। पक्का? अच्छा ये ए बी, ये तो समझ में आ रहा है ना? ए स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, मतलब ए स्क्वायर के साथ जो लिखा रहता है वो ए के साथ जो लिखा रहता है बी, और जो कांस्टेंट टर्म लिखा है वो सी। चलिए नेक्स्ट सवाल। सेम क्वेश्चन निकल गया, कोई बात नहीं, मिटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है बच्चा लोग? द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट? 1,2 बाय द लाइन मिरर y is equals to x। लाइन मिरर क्या दिया हुआ है? x लाइन y is equals to x is b। इमेज ऑफ द b बाय मिरर y is equals to 0 इज अल्फा बीटा। तो आपको बताना है अल्फा बीटा क्या हो। ठीक, तो एक छोटा सा चित्र वित्र तो बनता है ना बच्चों, लाइन वाइन मिरर रिवर बनाएंगे तो डायग्राम भी, कॉपी भी खूबसूरत दिखती है, और हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ सीरियस पढ़ाई हो रही है। ठीक, y is equals to x, y is equals to x कैसी लाइन होगी बच्चों? स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा पहले सच बताओ। 45 डिग्री, m1 है 10 45 45 डिग्री, और ओरिजिन से पास होगी। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई? क्या बनवा दिए। तो ये ऐसी लाइन होगी 45 डिग्री पे। ओहो फिर से लाइन ही सिलेक्ट नहीं की। तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये होगा ठीक। तो ये लाइन हो गई बच्चा लोग y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ए पॉइंट क्या है? 1,2। बच्चों लाइन पे 1,1 लाई करेगा, ठीक है, लाइन के ऊपर यहां पे लाई करेगा क्या? 1,2। ठीक है ना? इसका इमेज ऐसा कहीं बनेगा, यहां पे नीचे भी बन सकता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अभी बस ऐसे रफ बता रहा हूं ना। तो क्या करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे कि फॉर्मूला लगाओगे? प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। क्या करो? प्रोसेस, अलग अलग चीज अलग अलग जा किया करो, तो क्या थोड़ा हाथ जमे रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है? 1। इस लाइन का स्लोप 1 है, तो हमारी लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 2 इज इक्वल टू -1 x -1। तो y - 2 इज इक्वल टू -x + 1, x + y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू क्या है? x है, नहीं है? तो अब क्या करो, ये दोनों को सॉल्व करो, तो कितना कितना निकलेगा बच्चों? 3/2 और थोड़ा गलत कर, 3/2 और 3/2। अब क्या करो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ इसका इमेज निकालने के लिए। इसको x1 y1 बोल देते हैं। इमेज को क्या बोल दिया? x1 y1। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा बच्चों? x1
+1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो x1 कितना निकल रहा है बच्चों? 2। सिमिलरली y1 प्लस क्या 2/2 इज इक्वल टू 3/2। तो y1 कितना निकलेगा? 1। तो देख रहे हो आप 2,1 क्या निकल रहा है? 2,1। तो एक चीज अगर थ्योरी में लिखना है तो लिख लो, ये कड़वा सच है। क्या है बच्चों? कड़वा सच कि एक लाइन मिरर अगर y इक्वल टू x है, लाइन मिरर क्या है? y इक्वल टू x है, ठीक है। एक पॉइंट है मेरा क्या? अल्फा कॉमा बीटा मान लो ना, ये अल्फा बीटा प्रॉब्लम का अलग है, ये यहां पे अलग लिख रहा हूं। तो उसका इमेज होगा क्या? समझे कि नहीं समझे? बीटा कॉमा, ठीक, ऐसा होगा। तो अगले बार डायरेक्ट यूज करना है तो यूज कर लेना। ओके, बढ़े आगे। चलो खैर, अब ये 2,1 आ गया। अब y इक्वल टू 0 इसका इमेज चाहिए हमको किसके पास? अबाउट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या होती है बच्चों? x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज चाहिए। तो ये यहां कहीं बनेगा? अब बताओ, ये तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा, कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं करूंगा। क्यों? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम ही होगा, जहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और यहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट है सीधी लाइन है, सेम होगा। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। ये ऊपर कितना डिस्टेंस है? तो नीचे भी कितना डिस्टेंस होगा? तो इमेज क्या होगा? 2,-1। तो भाई अल्फा क्या हो गया? 2। बीटा क्या हो गया? -1। ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है, पक्का? बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, इसको आप लोगों को निपटाना है। दिमाग लगाइए क्या बोल रहा है, क्या करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पहले करेंगे कुछ फैमिली ऑफ लाइंस और एंगल बाइसेक्टर और कॉन्करेंसी, 3 लाइन कॉन्करेंट कैसे होते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा केस है। जैसे 3 पॉइंट्स को लीनियर कैसे होते हैं उसके लिए एक केस है ना डिटरमिनेंट वाला, वैसे ही 3 लाइन कॉन्करेंट कैसे होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? सेम, ये सेम पॉइंट से पास करते हो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंसी का कंडीशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? एंगुलर बाइसेक्टर और फैमिली ऑफ लाइन। अगले क्लास में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल। अब बच्चों वो आखिरी चीज होगी, नहीं उसके बाद स्ट्रेट लाइन, जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है उसकी आखिरी चीज होगी। उसके बाद पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लोकस। था अपना चैप्टर खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत आज की क्लास में? ये दो क्वेश्चन कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।